करती हूँ, प्रोग्राम करती हूँ स्टेज में। और अम्मा का साथ मिला मुझे 21 साल तक, 2005 से अभी तक। ये संभव नहीं था, मुझे विश्वास नहीं था कि मैं भी पनवानी कर सकती हूँ। पर अम्मा ने पहली बार जब आई थी तो उनका तंबूरा मुझे दान में दिया। तभी तो मुझे लगा कि मुझे करना ही है ये सब। आज मैं, अम्मा नहीं है पर फिर भी मुझे लगता है कि अम्मा है। वो देख रही है कि उनकी बेटी परफॉर्म कर रही है इतने लोगों के सामने। मैं जो कथा आज आपके सामने कर रही हूँ वो है अभिमन्यु वध की कथा, चक्रव्यूह। वो पहली बार सीखने को मिला और अम्मा ने ये कथा मुझे दे दिया। एक बार बोले हैं कि तू कर ले, मैं कभी नहीं ये कथा सुनाऊंगी किसी को। तो आज मैं वही कथा, छोटी सी एक कथा सुना रही हूँ आपको। तबला में एक माइक। और मेरे साथ है भी अम्मा के सारे साथी जिनसे मैं 21 साल से परिचित हूँ। पांडव के तरफ पांचों भाई पांडव में एक भी हाथ न लगाए। सुन गुरु द्रोणा के आंख लाल हो गए। ललकार के सोनी सेना ने रोक के कहे, अरे सुनो, आज कोई घर नहीं जाना, कोई सिविल लौट के नहीं जाना, सारी सेना यही पे जाना। अरे ये कह के गुरु द्रोणा रातों रात चक्रव्यूह के निर्माण रचाए। अरे ये सेना की तैयारी है, कोई दरवाजा नहीं है। सातों दरवाजा के है पर कई दरवाजा नहीं। पहले दरवाजा में सिद्धरथ जयद्रथ, दूसरी दरवाजा में गुरु द्रोणा, तीसरी दरवाजा में करुणानी
जब मेरे माँ परसत कीड़ा के मारे घायल रही ना, तो मेरे पिताजी अर्जुन माता जी को बिठाकर सारे चक्रव्यूह के कथा बतावत रहे थे। सारी कहानी यहाँ तक के हम 6 दरवाजा तोड़ दे सके, पर 6 के बाद 7वां जब कहने लगे तो मत जन्म हो गए। पिताजी आज हाथ जोड़ा भी न दरवाजा के बाद हुआ 7वां दरवाजा, तो बार-बार 6 दरवाजा के बाद सुनी तो बगल में बैठे भीमसेन के आँख लाल हो गए और ललकार के बोले, अरे बड़े भैया 6 दरवाजा बेटा हाँ तो रही तो 1 दरवाजा अजी बिना तोड़े दरवाजा। मुंह भर के रोवे मनु के माथ में सेनापति के मुकुट भापे रन के तिलक लगावे, तो पिताजी से विदा पाके माताजी से विदा लेके और भद्रा से विदा लेके अब मन पहुंच गए कुरुक्षेत्र मैदान और एक से एक दरवाजा पार करके सिंहासन ले पार करके गुरु द्रोणा ले पार करके करण दानी के पास में पहुंचे और करण दानी ने
हाँ भाई अब मन लोग कहे पिताजी हाँ। मैं घर लौटने के लिए यहाँ तक नहीं आए हूँ। आप सीधा सीधा रास्ता दे दीजिए, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। हाँ? राजे का रथ है ना,